कमाल यह है कि इसमें आप बीती को जगबीती बनते आपने बार बार देखा। शायर अपने एहसासात आपके सामने रखता है और दुनिया को ये लगता है कि ये तो उसकी कहानी है, ये तो उसके तजुर्बात हैं जिन्हें शायर अपनी गजल का शेर बनाकर पेश कर रहा है। मैं बहुत ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू न करके सीधे सीधे ये कहूंगा कि अगर हम अपने मुशायरे का खुलासा पेश करें तो ये चंद मिसरे कहे जा सकते हैं कि हमारे शेरों में मक्तल के इस्तारे थे, हमारी गजलों ने देखा था कूचे कातिल, सलीबोदार पे नज़्में हमारी लटकी थी, हमारी फिक्र थी जख्मी लहू लुहान था दिल, हर एक लफ्ज परेशान, हर एक मिसरा उदास, हम अपने शेरों के मफहूम पर पशेमा हैं। खुदा करें कि जो आए हमारे बाद वो लोग हमारे फन की अलामात को समझ न सकें। अब अगर मैं यहाँ एक बात ये भी कहना चाहता हूँ कि आदर्श और उनकी पूरी टीम को इस बात के लिए मुबारकबाद कि उन्होंने दो काम एक साथ किए। एक तरफ तो उन्होंने इस बात का सबूत पेश किया और ये कहा कि काम सब गैर जरूरी है जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं गजब करते हैं। आपकी नजरों में सूरज की है जितनी इज्जत, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। दूसरा सबूत उन्होंने ये पेश किया कि आज के मुशायरे की सदारत एक ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत के हाथों में सौंपी जिन्हें सुनकर बहुत से नए नौजवानों में शायरी करने का हौसला जागा, शायरी करने की के सलीके को जिनके कदमों में बैठकर सैकड़ों हजारों लोगों ने सीखा, ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत की सदारत में ये मुशायरा अपनी मंजिल तक पहुंचा है। तो मुझे अगर कहने दें तो बात वहीं पहुंचती है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। आज के मुशायरे के सदर आली वकार मेरे बड़े भाई, आपके जिले के एक ऐसे नुमाइंदा शायर जिन्होंने पूरी दुनिया में आपके जिले का नाम रोशन किया है, हम सब के बड़े, हम सब के लिए काबिल सद एहतराम मोहतरम वासिफ फारूकी साहब से इंतहाई इज्जत व एहतराम के साथ, इंतहाई अदब व एहतराम के साथ मैं इल्तमास कर रहा हूं कि माइक पर तशरीफ लाएं। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। इस्तकबाल करें जनाबे वासिफ फारूकी का। और अगर मुझे कहने दें तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, चंद लोग हैं अब तो बता देंगे आसानी से, आपके पास दायां हाथ है, उठाएं ऐसे, बायां भी है, इसे भी उठा लें और अब इन दोनों हाथों को मिलाकर तालियों में बदल दें। इस तरह से जनाबे वासिफ फारूकी का इस्तेमाल। मेरे हिस्से में जो ये माले गनीमत के तौर पर सामीन आए हैं, मैं इनको सलाम अकीदत पेश करता हूँ। शायर की इससे बड़ी सजा कोई नहीं हो सकती कि उसे किसी मुशायरे का सदर बना दिया जाए। ये सजा तकरीबन पिछले 5 घंटे से मैं झेल रहा हूँ और ये आदर्श विश्वास ये भी मेरे बेटे की तरह है और सलमान जफर तो बेटा है ही, हम लोग एक ही ज़िले के हैं। इस मल्लामा से बड़ा जज्बाती ताल्लुक़ रहा है मेरा तकरीबन पिछले 30-35 बरस से, लेकिन बदनसीबी यह है कि मैं पहली मर्तबा मल्लामा आया हूँ और उसमें मेरी मुआवनत की है डॉक्टर वजाहत फारूकी ने और जलील भाई ने ख़ास तौर पर। मैं मुशायरे का सदर ज़रूर था, लेकिन मैं इस वक्त अपना सदर सिर्फ और सिर्फ जलील भाई को तस्लीम करता हूँ। तो जलील भाई मेरे बड़े भाई भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं, जलील साहब हों या रफ़त साहब हों या डॉक्टर वजाहत, ये सब मेरे करम फरमा हैं पुराने। मैं इनकी मौजूदगी में मल्लामा की सरजमीन पर होने वाले शायद ये पहले या दूसरे मुशायरे में शिरकत का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हरदोई ज़िला छोड़े हुए तो तकरीबन 50 बरस हो गए, ज़िंदगी ने न जाने कहाँ कहाँ भटकाया है, लेकिन बस शायरी जैसी भी करता हूँ। नदीम फ़र्रुख साहब का जो भी तज़किया है उसकी जिम्मेदारी मुझ पर नहीं आयद होती। नदीम साहब ने मेरे सिलसिले में जो कुछ भी कहा है वो उनकी बेपनाह मोहब्बत है और ये मोहब्बतें जाहिर सी बात है कि मेरा हक़ है इन लोगों से। उम्र में जितने भी शायर और जितने भी कलमकार यहाँ मौजूद थे हिंदी और उर्दू के, वो सब मुझसे यकीनन छोटे हैं, लेकिन मर्तबे में बहुत बड़े लोग हैं
बड़े रोशन मुस्तकबिल के मालिक हैं सब के सब। मैं इनके लिए तमाम दुआएं करता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको बेपनाह तरक्कियों से नवाजे और ये रोशन सितारे आसमान अदब पर कहकशां बनकर चमकने लगे। मैं इनको दुआएं देता हूं। मैं शायरी बहुत अच्छी नहीं करता, और एक बात और है कि मैं कभी भी मर्दों से खास तौर पर ताली बजाने की फरमाइश नहीं करता हूँ। उसकी वजह कि ये ताली बजाने का काम मर्दों का है ही नहीं। पता नहीं कैसे लोग ताली बजाने की फरमाइश करते हैं और मर्द ताली बजाने लगते हैं। ताली बजाने वालों का तबका ही अलग होता है, उनको बजाने दीजिए। आप शेर सुन लीजिए, मैं कुछ शेर पेश करूंगा। सदर आली वक़ार इस वक्त मेरे जलील फारूकी साहब हैं, मैं उनसे इजाज़त तलब करता हूँ, कुछ शेर पढ़ता हूँ। शायरी अच्छी नहीं करता हूँ, लेकिन सच्ची शायरी करता हूँ। मैं उसी सच्ची शायरी से आप हजरात को अपना तारुफ भी पेश करता हूँ और समाप्त कीजिए। हजरात के अर्ज करता हूँ कि मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी। वाह वाह। मरसिया पढ़ रही है लम्हों का, गुनगुनाती नहीं गजल मेरी, और गुदगुदाता हूँ छेड़ता हूँ मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। गुदगुदाता हूँ छेड़ता हूँ मगर मुस्कुराती नहीं गजल मेरी। हम जिस अहद में हैं उसमें ये नौजवान बच्चे हैं, इन्हें अभी अंदाज़ा नहीं है कि मोहब्बत क्या होती है और इसकी सज़ाएं कैसी कैसी भुगतनी पड़ती हैं। ये हम सब लोग उन मंजिलों से गुजर कर सारी सज़ाएं और मोहब्बत के सारे मज़े ले चुके हैं। अल्लाह इन लोगों को संभाले रखे और ये मोहब्बत में किसी तरह की का खसारा इनका ना हो। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, समाप्त कीजिए। हालात का रोना नहीं बल्कि उम्मीदें हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई सहारा नहीं है, वहीं से है सब मामले। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और कहता हूँ कि हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है। अरे क्या कहना वासिम भाई, वाह वाह। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है। हर मसरत भी वही, गम भी वही देता है, धूप और छांव के मौसम भी वही देता है, और जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। जख्म लगते ही नहीं उसकी इजाजत के बगैर, और फिर जख्मों को मरहम भी वही देता है। किसी को बख्श देता है वो हर लम्हे की आसाइश, मुकद्दर में किसी के गर्दिशे अय्याम लिखता है। किसी को बख्श देता है वो हर लम्हे की आसाइश, मुकद्दर में किसी के गर्दिशे अय्याम लिखता है, और उसी पर मुनहसिर है सब फकीरी दे के सुल्तानी। वही आगाज लिखता है, वही अंजाम लिखता है। उसी पर मुनहसिर है सब फकीरी दे के सुल्तानी, वही आगाज लिखता है, वही अंजाम लिखता है। जो सियासी रद्दोबदल होते रहते हैं उसके असरात बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं रहते, उनके असरात कबूल भी नहीं करने चाहिए। आती जाता मामला है ये, कब कौन कहाँ आ जाए कोई पता नहीं है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिए। अर्ज करता हूँ, देखिए हमारा किरदार, हमने हिंदुस्तान में सदियां गुजारी हैं, और इन सदियों में ये मल्लावा भी इसका शाहिद है। यहाँ आज मैं मखदूम साहब के आस्थाने पे फिर गया, और दूसरा भी मकबरा मैंने देखा। ये फैले पड़े हैं पूरे हिंदुस्तान में ये मनाज़िर। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिए। अर्ज करता हूँ कि दयारे गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, दयारे गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें। वाह 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 वाह। दयारे गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें, और यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए हमने, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। दयारे गैर का मुखबिर समझ रहा है हमें, क्या कहना, हमारे घर में मुसाफिर समझ रहा है हमें, वाह। यहाँ के दश्त भी गुलजार कर दिए हमने, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है हमें, वो बेवकूफ मुहाजिर समझ रहा है हमें। हम पाकिस्तान को बहुत बुरा भला कहते हैं, और कहना भी चाहिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान हमारे ही जिस्म का एक हिस्सा है जो हमसे टूट के अलग हो गया। और एक बात बिल्कुल सच्ची ये है कि जिस्म से वही हिस्सा काट के अलग किया जाता है जिसमें कोई खराबी होती है। अगर जिस्म सलामत है, पूरा हिस्सा सलामत है, तो कोई हिस्सा काट के अलग नहीं किया जाएगा। तो मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा जरा। अर्ज करता हूँ कि जिनमें ज़र्फ होता है, बिलाल मियां सुनिएगा, जिनमें ज़र्फ होता है एहतियात रखते हैं, जिनमें ज़र्फ होता है एहतियात रखते हैं, तोड़कर कभी अपनी हद नहीं बढ़ा करते। जिनमें ज़र्फ होता है एहतियात रखते हैं,
तोड़कर कभी अपनी हद नहीं बढ़ा करते, और अजमतों की मंजिल तो अजमतों से मिलती है, एड़ियां उठाने से कद नहीं बढ़ा करते। अजमतों की मंजिल तो अजमतों से मिलती है, एड़ियां उठाने से कद नहीं बढ़ा करते, एड़ियां उठाने से कद नहीं बढ़ा करते। और 4 मिसरे सुनिए हजरात कि अगर लड़े, हम कहाँ तक वफादारियों का सबूत देंगे? हमें कोई जरूरत नहीं है वफादारियों का सबूत, तारीख भरी पड़ी है हमारी वफादारियों से, कोई सबूत की जरूरत नहीं। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े? अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े? अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े? हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं? अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े? हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं? और हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। अगर लड़े तो उसूलों की जंग, भाई वाह 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 वाह। अगर लड़े तो उसूलों की जंग कौन लड़े? हुसैन कोई नहीं है, यजीद कितने हैं? और हमें मुहाज पे फिर आजमा के देखो तुम, पता चलेगा कि अब्दुल हमीद कितने हैं। अर्ज करता हूं कि जो है जहरीली, नदीम शाद की वजह से ये 4 मिसरे याद आ गए जी, खुदा नहीं हो सकता। अर्ज करता हूं जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं। वाह। जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं, सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। वाह। जो है जहरीली उसे बादे सबा कहने लगूं, सोची समझी साजिशों को हादसा कहने लगूं। और कुछ सियासी बुद्ध बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये हैं कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। वाह वाह वाह। कुछ सियासी बुद्ध बहुत बरहम है मुझसे इन दिनों, चाहते ये हैं कि मैं उनको खुदा कहने लगूं। और दोस्तों एक 4 मिसरे पढ़ के फिर एक गजल के 3-4 शेर की जहमत है आपको। बहुत वक्त दे दिया आप लोगों ने, और मुझे वासिफ भाई ये आपके भतीजे शारिक सिद्दीकी बैठे हैं, हराम क्या है हलाल क्या है वो जरा जी। अच्छा, भतीजों का हुक्म तो साहब सुनेंगे। 4 मिसरे सुनिएगा, हमारी जो मंजिलें हैं, हमारी लफ्ज़ें कहां तक हमको लेके आए। अर्ज करता हूं कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे। वाह वाह। मेरे अरे यार, मैं तो समझा चले गए। नहीं, चेयरमैन साहब तो सभी शायरों को सुन रहे हैं। भाई वाह। आप गजल के शेर चाहे जितने अपनी मर्जी से सुना लीजिए, उसके बाद वो नज्म जरूर पढ़नी है आपको। हाँ, हम बीच में आपको बिल्कुल नहीं टोकेंगे, आप अपनी मर्जी से चाहे जितना पढ़िए, उसके बाद नज्म पढ़े बगैर आप जाइए। सर पे बाल है ही नहीं, बराबर क्या कर रहा हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे। क्या कहना? मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। वाह वाह वाह। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। और सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। वाह 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 वाह। सबब यही तो है कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम नाखुदा के साथ रहे। चलिए साहब, शारिक सिद्दीकी मेरा भतीजा भी और तकरीबन बच्चा था, और इसका बच्चा उससे ज्यादा तेज है माशाल्लाह। ये हमारा पोता है, तो इसको भी अल्लाह फरोग दे, तरक्कियां दे। इनकी फरमाइश को मैं हुक्म समझता हूँ। 3 शेर पढ़ता हूँ, समाप्त कीजिएगा कि मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है। क्या कहना? वाह। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ सवाल क्या है। वाह। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ सवाल क्या है। और मैं तकरीबन 35-37 बरस सरकारी मुलाजमत में रहा हूँ। बहुत से ऐसे जुर्म, बहुत से ऐसे गुनाह किए हैं जिनका एतराफ सिर्फ शायरी में किया जा सकता है, किसी दूसरी सूरत से इसका एतराफ नहीं हो सकता। जलील भाई, आपके पेशे से ताल्लुक रहा, मेरा भी। शेर सुनिए। शायरी कर सकता है साहब, इंजीनियर तो करेगा नहीं। ये मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या है, जो चढ़ते सूरज को पूछते हैं उन्हें बताओ
जवाल क्या है। अर्ज करता हूं कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। और ये नदीम फर्रुख साहब के चेहरे पर आज अल्लाह का नूर दिखाई दिया मुझे। हालांकि ये दिल से बड़े नूरानी हमेशा से हैं, लेकिन इनके चेहरे पे ख़ास तौर पर ये अल्लाह का नूर देख के आज मुझे एक शेर पता नहीं किसका याद आया कि ये इमारत तो इबादत गाह है, ये इमारत तो इबादत गाह है, इस जगह एक मैकदा था, क्या हुआ। ये इमारत तो इबादत गाह है, मुझे मालूम था मेरे ऊपर हमला इस जगह एक मैकदा था, क्या हुआ। अर्ज करता हूँ कि मैं अपने बच्चों की आरज़ुओं को कत्ल होते न देख पाया। मैं जानता था कि जिंदगी में हराम क्या है, हलाल क्या है। और आखिरी शेर इसका अर्ज करता हूँ कि मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा, कि 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। मेरी न मानो तो आईना ही तुम्हें बता देगा सच तुम्हारा। वाह वाह वाह। 4 दिन में बिछड़ के मुझसे तुम्हारे चेहरे का हाल क्या है। मसरतों में हयात अपनी गुजार देना कमाल क्या। क्या करना, नज़्म पढ़ी जाए। जी जी। देखिए साहब, ये नौजवान मोहब्बत की बातें करते हैं तो अच्छे लगते हैं, बुढ़ापे में अगर कोई इश्क की बात की जाए तो अजीब सी आकोड़ सी लगी। मैं 70 बरस का अगले साल हो जाऊंगा। अगर अगले हम तजुर्बेकार मोहब्बत को समझना चाहिए। अगर अगले बरस तक मैं जिंदा रह गया तो 70 बरस का हो जाऊंगा। और इस उम्र में आने के बाद भी मेरा दिल चाहता है कि मैं किसी से इश्क करूं। ओहो, सुभान अल्लाह, सुभान। ये सिर्फ ये जहाँ नौजवानों का हक थोड़ी, लेकिन फर्क है। अब इस उम्र में अगर इश्क किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो सलमान जफर का जैसा इश्क नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा सा मामला बदला हुआ होगा। तो ये इश्क कौन सा इश्क होगा और किस तरह किया जाएगा। मैं एक नज़्म पढ़ता हूँ, बहुत पढ़ी है मैंने, मुख्तलिफ मुशायरों में पढ़ी है, यहाँ भी पढ़ी है, मुल्क से बाहर भी पढ़ी है, लेकिन सच्चा सा एहसास है। मैं आपने सुनी है ना, मैं पढ़ता हूँ। देखिए वजाद साहब, आप भी अगर इश्क कीजिए किसी से तो इसी तरह का कीजिए। इरशाद। इसका उन्वान है मुझे इजाजत दे। मुझे इजाजत दे। कहाँ गए वो हमारे चेयरमैन साहब, किधर है? बैठे हैं, बैठे हैं। आइए साहब। तो आप चेयर पे बैठिए ना, आप तो अच्छा ठीक है, ठीक, बहुत अच्छी बात, आपकी नजर में रहना चाहिए। इरशाद। मुझे इजाजत दे। हुक्म की तामील करता हूँ। नदीम फर्रुख साहब ने हुक्म दिया है, पढ़ता हूँ कि साहब, मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से। अब देखिए क्या है, वाह वाह। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा, मुझे इजाजत दे। मैं चाय का कप नहीं हूं जो उसके होठों से लग के काम कर लूं, ऐसा नहीं, चाय का कप नहीं, मैं तो अपने होठों का इस्तेमाल करता हूं बराबर। ये तजुर्बे की बात। हाँ, कि मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा, मुझे इजाजत दे। पढ़ी हैं मैंने तेरी चश्मे नम की तहरीरें, तेरे खामोश लबों से सुनी है तकरीरें। मैं चाहता हूँ मेरे प्यार की हरारत से पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। मैं चाहता हूँ मेरे प्यार की हरारत से पिघल के मोम बने तेरे गम की जंजीरें। मैं चाहता हूँ कि अपनी नजर में कैद करूँ तेरे हसीन तबस्सुम की शोख तस्वीरें। और मैं चाहता हूँ कि मेरी नजर के बोसों की गवाहियाँ तेरे रुखसारो लब से मिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूं तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि मेरी नजर के बोसों की गवाहियाँ तेरे रुखसारो लब से मिलने लगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं तेरी तरफ देखूं तो तेरे दिल में शगुफ्ता गुलाब खिलने लगे। हूँ लाख जहन का आजाद, क्या है मेरे पास,
सिवाय एक दिले बर्बाद क्या है मेरे पास। वाह वाह वाह। हूँ लाख जहन का आजाद क्या है मेरे पास, सिवाय एक दिले बर्बाद क्या है मेरे पास। तुझे सुनाने को रुदात क्या है मेरे पास, कि तुझसे इश्क की बुनियाद क्या है मेरे पास। कि तुझसे इश्क की बुनियाद क्या है मेरे पास, कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं। वाह वाह। कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं। वाह वाह वाह। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। आहा। कि मेरे साथ कोई हम मिजाज भी तो नहीं, कि दस्तरस में मेरा आज भी तो नहीं, कि मेरे कब्जे में मेरा समाज भी तो नहीं, कि मेरे पास कोई तख्तो ताज भी तो नहीं। मैं तुझको मांग लूं ऐसा रवाज भी तो नहीं। अर्ज करता हूँ क्लाइमैक्स नज़्म का कि गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से। गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। ये है वो इश्क जो इस मंजिल में किया जा सकता है। कि गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। वाह वाह वाह। गिला नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, वाह वाह वाह। नहीं है मुकद्दर की नारसाई से, तुझे बचाऊंगा इल्जाम बेहयाई से। मैं लड़ न पाऊंगा इतनी बड़ी खुदाई से, मैं तुझको चाहूंगा जज्बों की पारसाई से। मैं अपने होठों की बेरंग रोशनाई से तेरे लबों पे मोहब्बत का लफ्ज लिखूंगा। मुझे इजाजत दे, मुझे इजाजत दे। बहुत शुक्रिया, जीते रहिए, सलामत रहिए आप लोग। बहुत खूबसूरत महफिल सजाने के लिए आपको दिल की तमाम तर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। और पहली मरतबा मल्लामा हाजिरी के लिए मैं अपने तीनों भाइयों का शुक्रगुजार हूं, जलील फारूकी साहब का, डॉक्टर वजाहत साहब का और रफत भाई का, कि इनके बदौलत आसानी से मैं मल्लामा तक पहुंच सका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।